वेलकम साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है द हॉनेस्ट वुड कटर यानी ईमानदार लकड़हारा। इस टॉपिक को मैं वर्ड टू वर्ड हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला हूँ, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूँ। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है मैं आपको यहाँ पे अलग से लिख के लाया हूँ ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जो भी वर्ब दिया गया मैं उसे भी अलग से लाया हूँ। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है मैंने यहाँ पे पहले ही टाइप करके रखा है। और इसमें जो भी वर्ब का यूज़ किया गया इस कहानी में उन सभी को मैं एक ही जगह पे उसके वर्ब के फॉर्म के साथ लाया हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। इसमें जो भी वर्ड मीनिंग और जो भी वर्ब दिए गए पहले मैं आपको ये बताऊँगा, उसके बाद फिर मैं कहानी में आपको ट्रांसलेशन के लिए बताऊँगा कि कैसे यूज करना है। ठीक है, देखिए कहानी के जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा। ठीक है, आप मेरे साथ बोलिएगा कि वुड कटर का अर्थ क्या होता है, लकड़हारा होता है। स्लिप मतलब होता है फिसल गया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया स्लिप होता है फर्स्ट फॉर्म, ये उसका सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी यही होता है। आगे दिया गया भर के चार्ट में मैंने आपको यहाँ पे बताया है, वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। जो भी मैं वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ इसको पहले समझ लीजिए और ध्यान से देखिए। वुड कटर मतलब होता है लकड़हारा, जो लकड़ी काटने का काम करता है उसको बोलते हैं वुड कटर। स्लिप मतलब होता है फिसलना, यहाँ पे स्लिप का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, स्लिप्ड मतलब फिसल गया। डीप मतलब होता है गहरा, जैसे कुआं गहरा हो गया, नदी गहरा हो गया, तालाब गहरा हो गया, समुद्र गहरा हो गया। गहराई की अगर बात हो उसके लिए क्या करते हैं, डीप की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे टूल मतलब होता है औजार समझते क्या होता है, जैसे कुछ भी सामान काटने या फिर जो काम करने के काम में आते हैं, जो भी सामान उसको बोलते हैं औजार। ठीक है, अर्निंग और लिविंग मतलब आजीविका कमाना। अर्निंग मतलब कमाना होता है, लिविंग मतलब क्या होता है, आजीविका होता है। इन सभी को आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और फेरी मतलब होता है परी। ठीक है, वाटर फेरी मतलब होता है जल परी जो नदियों में रहती है, कहानियों आपने सुना होगा, इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। उसी परी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जान लीजिएगा क्या होगा। फेरी मतलब होता है परी। यहाँ पे उसके बाद है अपियर्ड मतलब होता है प्रकट हुआ। अपियर मतलब होता है प्रकट होना, अपियर का यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया अपियर्ड, और थर्ड फॉर्म भी यही होता है। तो इसका क्या हो गया, अपियर्ड मतलब हो गया प्रकट हुई, क्योंकि यहाँ पे स्त्री की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे प्रकट हुई। रिप्लाई मतलब होता है जवाब दिया। रिप्लाई REPLAY, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना। यहाँ पे रिप्लाई का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, रिप्लाइड मतलब हो गया जवाब दिया। DIVED डेबिट मतलब होता है गोता लगाना, ये भी सेकंड फॉर्म है सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोता लगाया। ठीक है, डेबिट मतलब गोता लगाया। इसका जो भी वर्ब के V1 V2 V3 है मैंने आपको यहाँ पे आगे वर्ब के चार्ट में दिया है, वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, ब्रॉथ आउट मतलब क्या, बाहर निकाला। ब्रॉथ आउट मतलब होता है बाहर निकालना। प्लेस मतलब होता है प्रश्न या फिर खुश, PLES। प्लेस मतलब होता है खुश होना, प्रश्न होना। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस का यूज किया गया यानी क्या है, खुशी का। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। ठीक, रिवार्डेड मतलब होता है इनाम दिया या फिर पुरस्कृत किया, उसके लिए क्या किया जाता है, रिवार्डेड का यूज किया जाता है। ठीक है, एक एक समझने की, एक एक टॉपिक एक एक वर्ड समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, अब इसमें जो भी वर्ब दिया गया अब ये बता लूँगा, उसके बाद मैं फिर आपको कहानी में लिख के जाऊँगा ताकि आपको ज़्यादा कहानी में समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो भी वर्ब है इस कहानी में यूज़ किया गया है, यहाँ पे सारे वर्ब लिखा हुआ है। पहले आपको यहाँ पे V1 V2 V3 बता दूंगा, उसके बाद फिर उसके हिंदी के मीनिंग के साथ बताने के बाद मैं आपको फिर आगे लेके जाऊंगा कहानी में। ठीक, देखिए V1 ये हो गया, V2 ये हो गया, अब V3 ये हो गया। अब जब भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी V1 की बात हो ये क्या होता है, बेसिक वर्ब होता है, और V2 की बात होती है ये पास्ट सिंपल टेंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसी में V2 का यूज किया जाता है। और V3 का क्या होता है, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो, उन सभी के लिए यूज किया जाता है। इसको बोलता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यानी V3 वाले जितने भी वर्ब है वो क्या होता है, परफेक्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है, चाहे फ्यूचर हो, प्रेजेंट या फिर पास्ट हो। इसका जो मीनिंग है वो तो यहाँ पे दिया हुआ है ही। ठीक है, लीव मीन्स क्या होता है, रहना। ठीक है, लीव का अर्थ क्या होता है, रहना। इसका सेकेंड फॉर्म में लिव्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है सेम लिव्ड। तो क्या हो जाएगा, लिव्ड। आप मेरे साथ याद कीजिए, लिव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, गो मीन्स होता है जाना। ठीक, गो मीन्स क्या होता है, जाना। तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, वेंट, गॉन। तो सेकेंड फॉर्म हो गया वेंट,
और थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। तो इसको याद कीजिए मेरे साथ, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। मेरे साथ बोलिएगा 3-4 बार तो याद हो जल्दी। और यकीन मानिए कि मेरे साथ ज़्यादा नहीं, 1 मिनट पढ़ने से आपको काफ़ी ज़्यादा वर्ब के फॉर्म याद हो जाएंगे, नई नई वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेगा, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो भी दिया गया है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए एक एक वर्ड को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या जाएगा, गो वेंट गॉन। अब यहाँ पे कट, ठीक है, सेकेंड फॉर्म भी कट है और थर्ड फॉर्म भी कट है, लेकिन कट का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, काटना। इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो काटना होता है। V1 V2 V3 तीनों ये क्या होता है, सेम होता है। अब अगला है सेल। सेल मीन्स होता है बेचना। सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा सेल का, सॉल्ड, और थर्ड फॉर्म भी होगा सॉल्ड। सेल सॉल्ड सॉल्ड, मेरे साथ याद कीजिए 3 से 4 बार बोल के, सेल सॉल्ड सॉल्ड। ठीक, नेक्स्ट है स्लिप। स्लिप मतलब होता है फिसलना। जैसे आपके हाथ में कुछ है वो क्या हुआ, फिसल गया। जैसे ये पेन है, पेन मेरे हाथ से फिसल गया, इसको बोलते हैं स्लिप। ठीक है, या फिर आप चल रहे हैं सड़क पे, आप फिसल गए तो उसको बोलते हैं स्लिप। ठीक है, यानी उसका मतलब क्या होता है, फिसलना। स्लिप स्लिप्ड स्लिप्ड, स्लिप मतलब हो गया फिसलना। ठीक है, ये पहला फॉर्म स्लिप, सेकेंड स्लिप्ड, सेकेंड और थर्ड स्लिप्ड, याद रखिएगा। अगला है फॉल। फॉल मतलब होता है गिरना, एफिड वाले फॉल, जैसे फिसल कर गिर गया तो क्या गया, फॉल हो गया, यानी गिर गया। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड, इसका सेकेंड फॉर्म होगा फील और थर्ड फॉर्म होगा फॉलन। फॉल फील फॉलन, फॉल फील फॉलन। अब देखिए अगला है क्राई। क्राई मीन्स होता है रोना या फिर चिल्लाना। तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है क्राई क्राइड, क्राइड क्राइड, क्राई क्राइड क्राइड, क्राई क्राइड क्राइड। नेक्स्ट है अपियर। अपियर का अर्थ होता है प्रकट होना। अपियर का मतलब होता है प्रकट होना। ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है सेम, अपियर्ड अपियर्ड, अपियर अपियर्ड अपियर्ड, अपियर अपियर्ड अपियर्ड। अगला है आक्स। आक्स मतलब होता है पूछना, आक्स आक्स्ट आक्स्ट, आक्स आक्स्ट आक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्लाई। रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना या फिर जवाब देना। रिप्लाई रिप्लाइड रिप्लाइड, रिप्लाई रिप्लाइड रिप्लाइड। अगला है DIV डिव। डिव मतलब होता है गोता लगाना। उसका क्या है, DIV डिबेट और डॉग, दोनों का मतलब क्या होता है, गोता लगाना ही होता है। ठीक है, V2 में ये दोनों को यूज किया जाता है, जनरली याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, DIV डिबेट, डाइव डॉग डिबेट, डाइव डॉग डिब्ड, या फिर डाइव डिब्ड डिब्ड। अगला है ब्रिंग। ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्राउथ ब्राउथ, ब्रिंग ब्राउथ ब्राउथ। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ठीक है, ब्रिंग ब्राउथ ब्राउथ। उसके बाद लुक। लुक मतलब होता है देखना, लुक लुक्ड लुक्ड, लुक लुक्ड लुक्ड, ये सभी याद रखिएगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम होता है इसका, लुक्ड लुक्ड लुक्ड। उसके बाद शेक। शेक मतलब होता है हिलाना, चाहे वो सर हिला रहे हैं या फिर कुछ सामान को मतलब इधर से उधर के हिला रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हिलाना। जनरली सिर हिलाने के लिए शेक का यूज किया जाता है। सिक सॉक्ड सोकेन, सिक सॉक सिकेन, SHAKEN सिकेन। सिकेन मतलब क्या था, हिलाना। V1 V2 V3। ठीक है, सिक शोक सिकेन, सिक शोक सिकेन। अगला है गिव गैव गिवेन। गिव मतलब होता है देना, गैव मतलब होता है दिया, और गिवन मतलब दे चुका है या फिर ऐसे के लिए जो भी करना है। ठीक है, गैव गैव गिवेन। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। थैंक मतलब होता है धन्यवाद, थैंक मतलब हो गया धन्यवाद किया, सेम यही है। ठीक है, थैंक थैंक थैंक, एक बार मेरे साथ आप बोलिएगा। ठीक है, लीव लिव्ड लिव्ड, लिव लिव्ड लिव्ड। गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। कट कट कट, कट कट कट। सेल सॉल्ट सॉल्ड, सेल सॉल्ट सॉल्ड। स्लिप स्लिप्ड स्लिप्ड, स्लिप स्लिप्ड स्लिप्ड। फॉल फील फॉलन, फॉल फील फॉलन। क्रा क्राइड क्राइड, क्राई क्राइड क्राइड। अपियर अपियर्ड अपियर्ड, अपियर अपियर्ड अपियर। आक्स आक्स आक्स्ड, आक्स आक्स्ड आक्स्ड। रिप्लाई रिप्लाइड रिप्लाइड, रिप्लाई रिप्लाइड रिप्लाइड। डाइव डिवेड डिवाइडेड, डाइव डिवेड डिवेड, डाइव डॉग डिवेड, डाइव डॉग डिवेड, या फिर डाइव डिवेड डिवेड। ब्रिंग ब्राउथ ब्राउथ, ब्रिंग ब्राउथ ब्राउथ। लुक लुक्ड लुक्ड, लुक लुक्ड लुक्ड। शेक शोक शोकेन, शेक शोक सिकेन। गिव गैव गिवेन, गिव गैव गिवेन। थैंक थैंक्स थैंक्स, थैंक थैंक्स थैंक्स। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बाद में रिवीजन कीजिएगा। ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए आज की कहानी क्या है, द हॉनेस्ट वुड कटर यानी ईमानदार लकड़हारा। अब मैं यहाँ पे इसको बता, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, इसका मतलब होता है एक समय की बात है, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ पुअर वुड कटर नेम रामू। देयर मतलब होता है, इसका यूज जनरली सब्जेक्ट के स्थान पे किया जाता है। अगर जब भी सब्जेक्ट नहीं हो सेंटेंस में तो उसके लिए क्या किया जाता है, देयर का यूज किया जाता है, ठीक है। लिव रहता था, जैसे कि यहाँ पे लिव मतलब होता है रहना, यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, रहता था, ठीक है। एक समय की बात है, एक गरीब लकड़हारा रहता था रामू नाम का। पूरा मतलब गरीब जानते हैं वुड कटर का, जैसे मैंने आपको बताया कि लकड़हारा होता है, ठीक है। एक समय की बात है, एक गरीब लकड़हारा रामू नाम का रहता था। एवरी डे, हर दिन, ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वह जाता था। गो में सोता जाना, यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो क्या हो गया, जाता था। टू द फॉरेस्ट, कहाँ जाता था, जंगल जाता था। जैसे टू द फॉरेस्ट, टू द मार्केट, टू द, कहीं कहीं के भी अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, टू का यूज होता है कि अगर कहीं आप जा रहे हैं तो, ठीक है। क्या करने जाता था, कट वुड यानी लकड़ी काटने, ठीक है, लकड़ी काटने जाता था। एंड सेल, और इसे बेचता था। ईट, ईट मतलब क्या था, मतलब इसे, ठीक है। इन द विलेज, और गांव में वह लकड़ी काटने जाता था जंगल, और गांव में उसे बेचता था। वन डे, एक दिन, वाइल कटिंग, वाइल मतलब होता है के दौरान, कटिंग मतलब क्या था, काटने, काटने के दौरान। अ ट्री यानी एक पेड़ काटने के दौरान। नियर अ रिवर, नदी के पास या नदी के नज़दीक, ठीक है, नदी के पास एक पेड़ काटने के दौरान। हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी, जो कुल्हाड़ी है उसको एक्स बोलते हैं, उसकी कुल्हाड़ी स्लिप्ड, फिसल गया। फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से। हिज मतलब क्या हो गया, उसके, हैंड मतलब हो गया हाथ, ठीक है, उसके हाथ से फिसल गया। फ्रॉम मतलब होता है से। एंड फिल, और फेल, ये देखिए यहाँ पे फिल का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, फिल, एफ इट वाला फिल, ठीक है, और गिर गया इनटू द डीप वाटर, और मतलब जो पानी है उसकी गहराई में गिर गया, ठीक है, नदी की गहराई में, जो जहाँ पे ज़्यादा पानी था वहाँ पे गिर गया, ठीक है, और गहराई में पानी में गिर गया। इनटू मतलब होता है में। अब जैसे यहाँ पे को मान लेते कमरा है, कमरा के अंदर आप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, यानी गतिशील अवस्था में आप कमरे के अंदर इंटर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं, इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। यानी फिल मतलब गिर गया, इनटू द डीप वाटर यानी पानी के गहराई में। सच बताओ यार, कहानी अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है, नए नए वर्ड मीनिंग, नए नए वर्ब के सेंटेंस, नए नए वर्ब के फॉर्म सीखने को मिल रहा है ना। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा सा मेंबर मेरा बड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, और भी मैं अपने आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना के ला पाऊँगा, ठीक है। चलिए इसलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया। रामू वॉज वेरी सैड, रामू क्या था, वेरी सैड मतलब बहुत उदास, रामू क्या बहुत उदास था। दैट एक्स यानी उसकी कुल्हाड़ी या फिर उसका कुल्हाड़ी, सॉरी यहाँ पे दैट है ना, यहाँ पे दैट का मतलब वह हो जाएगा, ठीक है, सॉरी मैं आपके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। दैट एक्स, वह कुल्हाड़ी, वाज द ओनली टूल, था, यहाँ पे द का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि उस टूल के बारे में जानकारी है हमें, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया, ठीक है। वह कुल्हाड़ी था, ओनली टूल यानी एक लोता, ओनली टूल मतलब क्या, एक लोता औजार। ओनली बॉय एक लौटा लड़का, ओनली गर्ल यानी एक लौती लड़की, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ के पहले अगर ओनली लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है एक लौता, ठीक है। जैसे आप किसी के एक लौते हो सकते हैं तो ओनली, आप चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ठीक है। दैट एक्स यानी वह कुल्हाड़ी एक लौता औजार था उसका पास, ठीक है। ही हैड, ही मतलब वह, हैड टू अर्न उससे कमाता था, ठीक है, वह कमाता था। हैड टू अर्न मतलब क्या था, अर्निंग करता था, कमाई करता था। अ लिविंग यानी आजीविका के लिए, मतलब घर गृहस्थी चलाने के लिए उससे कमाता था, ठीक है। ही सेट नियर द रिवर बैंक, वह बैठ गया, सीट मतलब होता है बैठना है, सीट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, सेट मतलब बैठ गया। नियर द रिवर बैंक यानी नदी के किनारे। एंड बिगेन टू क्राई और रोने लगा, चिल्लाने लगा, ठीक है। यहाँ पे चिल्लाने का बात तो नहीं अच्छा होगा, यहाँ पे रोने की बात करें क्योंकि वो शेड में है, तो क्या आ जाएगा, बिगेन टू क्राई मतलब वो रोने लगा। सडनली अचानक, अ फेरी अपेयर्ड फ्रॉम द रिवर यानी एक परी, अपेयर मतलब सामने आया, प्रकट हुआ, फ्रॉम द रिवर यानी नदी से। जैसे कि मैंने इसका V1 V2 V3 बता ही दिया है, ये क्या होगा, V2 हो जाएगा। ये सब्जेक्ट के बाद जब भी आता है वो क्या था, V2 आता है, याद रखिए, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो जाता है, ठीक है। एक परी सामने आया, फ्रॉम द रिवर यानी नदी से, फ्रॉम का मतलब होता है से।
ही आस्क्ड, उसने पूछा या फिर वह पूछी, व्हाई आर यू क्राइंग काइंड मैन, क्यों तुम, ठीक है, क्यों तुम क्राइंग मतलब रो रहे हो, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का WH फैमिली वाला जो होता है इंट्रोगेटिव वो हो जाएगा, ठीक है। तुम क्यों रो रहे हो, दयालु आदमी, काइंड मैन मतलब होता है दयालु आदमी। रामू रिप्लाई, रामू रिप्लाइड, रामू ने उत्तर दिया या फिर जवाब दिया। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, रिप्लाई के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया। आई डॉप्ड माई ओनली एग्स इनटू द रिवर, मेरा, ठीक है, मेरा जो है डॉप्ड माई ओनली एग्स यानी एक लौता कुल्हाड़ी क्या हुआ, गिर गया है इनटू द रिवर यानी नदी में। DROP, ड्रॉप मतलब होता है गिरना, यहाँ पर ड्रॉप का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, ड्रॉप्ड मतलब क्या था, गिर गया। मेरा एक लौता कुल्हाड़ी नदी में गिर गया। नाउ अब, आई कांट वर्क, मैं काम नहीं कर सकता। कैन नॉट मतलब होता है, कैन नॉट मतलब क्या है, नहीं सकता, कैन मतलब सकना होता है, और यहाँ पे कैन नॉट का मतलब क्या हो गया, नहीं सकता, ठीक है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। और फीड माई फैमिली, और मैं पालन पोषण नहीं कर सकता हूँ, यानी अन्न पैसे नहीं कमा सकता हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए। समझ में आया, रावण ने उत्तर दिया, क्या दिया, आई डॉप माई ओनली एग्स इनटू द रिवर, यानी एक लौता मेरा जो नदी में वो जो कुल्हाड़ी था वो गिर गया, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा और अपनी फैमिली के लिए अर्न नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, पालन पोषण के लिए। अब देखें तो द फेरी स्माइल एंड सेड, यानी फेरी यानी परी क्या हुआ, मुस्कुराया और कहा। सेम इस होता है क्या ना, यहाँ पे से का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, सेड मतलब क्या था, कहा। डोंट वरी, घबराओ मत। आई डिव्ड इनटू द रिवर एंड ब्रॉथ आउट अ गोल्डन एग्स, ठीक है, वह डूबा या गोता लगाया, ठीक है, इनटू द रिवर नदी में। अब सही बात है, पानी के अंदर जाएगा तो उसको गोता ही लगाना बोलते हैं ना। आप ये बताइए कौन सा टेंस में होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज किया गया, आप कमेंट में बताइए कौन सा टेंस होगा, ठीक है। इसका V2 V3 V1 क्या होगा ये भी आप बताइएगा। इनटू द रिवर नदी में गोता लगाया, एंड ब्रॉथ आउट और बाहर निकाला, ठीक है, ब्रॉथ आउट मतलब होता है बाहर निकाला, अ गोल्डन एग्स एक सुनहरी कुल्हाड़ी। इज द योर एग्स, और वो फिर क्या बोलता है, इज मतलब यह, क्या यह है तुम्हारा कुल्हाड़ी। इज मतलब क्या है, अगर शुरू में आ जाता है, दिस के पहले अगर इज आ जाता है तो क्या क्या से कहा जाता है, क्या से उच्चारण किया जाएगा, ठीक है। दिस इज मतलब यह है तुम्हारा कुल्हाड़ी, तो यहाँ पे इज बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, इज दिस योर कुल्हाड़ी, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। सी आस्क्ड, उसने पूछा या फिर वह पूछी, ठीक है। रामू लुक्ड एट इट एंड सेड, रामू ने देखा, एट इट मतलब इसे देखा, एंड सेड और कहा। लुक का मैंने आपको बताया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पे वर्ब आएगा उसको समझने का प्रयास कीजिए। नो नहीं, दैट इज नो माइन, यह मेरा नहीं है, ठीक है, वह मेरा नहीं है। द फेरी वेंट बैक, फेरी यानी परी, वेंट बैक मतलब वापस गया, एंड ब्रॉथ आउट अ सिल्वर एक्स और बाहर निकाला, क्या एक सिल्वर मतलब होता है चांदी की कुल्हाड़ी, ठीक है, चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाला। फिर पूछता है इज दिस योर एक्स, क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है। सी आस्क्ड अगेन, वह दोबारा पूछा। रामू लुक्ड हिज हेड, ठीक है, रामू सुक हिज हेड यानी रामू ने हिलाया, सिक मतलब होता है हिलाना, सिक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, सॉफ्ट मतलब हिलाया, ठीक है। हिज हेड यानी अपना गर्दन हिलाया, बोला नहीं। दैट इज नो माइन एदर मतलब नहीं है, यह भी मेरा नहीं है। फाइनली आखिरकार द फेरी ब्रॉथ आउट हिज ओल्ड आयरन एक्स, अंततः क्या किया, परी ने बाहर निकाला उसके पुराने, ठीक है, जो आयरन यानी लोहे का जो कुल्हाड़ी है उसको। रामू फिर लिप अप, रामू का फेस क्या है, लिप अप मतलब क्या है, मतलब खिल उठा, लिप अप मतलब होता है खिल होना, किसी के चेहरे में क्या खुशी आ जाता है अचानक ना, उसको बोलते हैं लिप अप, ठीक है। रामू का चेहरा खिल उठा, बोला यस हाँ, दैट वन इज माइन मतलब यह क्या है, मेरा है। सी स्माइल हैप्पीली, वह खुशी से मुस्कुराया, आगे है द फेरी वॉज प्लेस्ड यानी परी क्या था, बहुत खुश था। विथ हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से। सी गिव हिम ऑल 3 एक्स, वह दे दिया, हिम उसे ऑल 3 एक्स यानी तीनों कुल्हाड़ी
गोल्डन, सिल्वर एंड आयरन। ठीक है, उसके जो आयरन के कुल्हाड़ी थे वो तीनों दे दिया। रामू थैंक्स हिज, रामू ने धन्यवाद किया, हर यानी विथ ऑल हिज हार्टेड, यानी रामू ने उसे धन्यवाद किया। ठीक है, अपनी पूरी, हाँ, रामू ने धन्यवाद किया, ठीक है, उसे विथ ऑल हिज हार्टेड, यानी अपने पूरे दिल, मतलब दिल से। एंड वेंट, और चला गया, वेंट बैक यहाँ पे रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, वेंट होम हैप्पीली, और खुशी खुशी घर गया। अब कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हॉनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड, यानी ईमानदारी वो क्या था, हमेशा पुरस्कृत किया जाता है, फिर हमेशा पुरस्कार के भागी होता है। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड था मैंने उसे बता दिया। और आप लोगों में से जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में तक, फिर अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।